गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 3 पेपर होते हैं हमारे पास। 3 पेपर में से देखते हैं कौन कौन से पेपर हैं। पेपर फर्स्ट, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है। पेपर सेकंड, कैलकुलस। पेपर थर्ड है हमारे पास 3D एंड एलपीपी। ठीक है। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर फर्स्ट, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम इस पेपर के बारे में जानेंगे किस पेपर में कितनी यूनिट है, किस प्रकार। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को कहते हैं हम विविक्त गणित। विविक्त गणित, इसमें 5 यूनिट होती है आपके पास। यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट है सेट और रिलेशन एंड फंक्शंस। यूनिट सेकंड होगी हमारे पास बूलियन अलजेब्रा। यूनिट थर्ड जनरेटिंग फंक्शन। यूनिट फोर ग्राफ थ्योरी। और यूनिट 5 आएगी ट्री। ठीक है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के 5 यूनिट है हमारे पास। फर्स्ट है सेट और रिलेशन एंड फंक्शन, सेकंड है बूलियन अलजेब्रा, थर्ड है जनरेटिंग फंक्शन, फोर्थ ग्राफ थ्योरी एंड फिफ्थ ट्री। आज हम स्टार्ट करते हैं सेट और रिलेशन एंड फंक्शन। यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट है सेट और रिलेशन एंड फंक्शन। क्वेश्चन या तो पूरे सेट में से आता है या फिर रिलेशन एंड फंक्शन में से। तो फर्स्ट में अपने को क्या मिलेगा, अथवा में मिल जाएगा। क्या तो आप पूरा ये पढ़ेंगे या फिर पूरा ये पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट सेट। ये चैप्टर है सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं हम सेट। क्लास 11th में हमने पढ़ा था पूरा सेट के बारे में। सेट होता क्या है, सेट थ्योरी पूरी पढ़ी थी हमने, तो वही पढ़ेंगे हम। सेट मतलब समुच्चय। समुच्चय होता क्या है, सेट जो है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। किसी भी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। डेफिनेशन होगी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ठीक है। अच्छा, समुच्चय को लिखते किस प्रकार से, क्लास 11 में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। समुच्चय को निरूपण की 2 विधियां हैं। समुच्चय का निरूपण, ठीक है। समुच्चय को निरूपण 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 रोस्टर रूप, नंबर 2 समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है। अच्छा, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं।
वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह है, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को व्यवस्थित रूप से, ठीक है, ये वेल डिफाइन होनी चाहिए, अच्छी तरीके से डिफाइन होनी चाहिए। मतलब जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई भी सेट का समुच्चय कहलाता क्या है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, टोटल 26। लेकिन यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से मैं स्वरों का संग्रह ले लूं, ठीक है, स्वर कौन कौन से होंगे, ए ई आई ओ यू, ये ले लिए, और इनका संग्रह है, कलेक्शन, ये क्या कहलाएगा आपके पास, समुच्चय। अच्छा, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, और उनके एलिमेंट को स्मॉल लेटर के द्वारा लिखा जाता है। तो ये अभी आपके पास बात समुच्चय की डेफिनेशन हो गई, इसका निरूपण हो गया। भाई अब किस प्रकार से निरूपित करेंगे समुच्चय को, वो है एक रोस्टर रूप, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। अच्छा, रोस्टर रूप में किसी भी समुच्चय को इस प्रकार कोमा के द्वारा सेपरेट करके लिखा जाता है या सुव्यवस्थित करके लिखा जाता है। जैसे एक सेट मान लेता हूं मैं, सेट ए है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने समुच्चय का रोस्टर रूप, कोमा के द्वारा सेपरेट करके। अब इसी को अपन समुच्चय निर्माण रूप में देखते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में सेट ए हो जाएगा आपके पास x सच दैट का मतलब x का मान इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अच्छा, और x का मान कहां से कहां तक है, x इज लेस देन इक्वल टू 5। x का मान 5 या 5 से कम, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं प्राकृत संख्या एक से अनंत तक, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, इस सेट को अगर वैसे लिखना चाहोगे तो आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5। ये तो सेट ए जो है वो किस रूप में लिख रखा है मैंने, समुच्चय निर्माण रूप में। और ये सेट, इसी का मान अगर रोस्टर रूप में निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5, ये हो गया इसका रोस्टर रूप। तो ये दोनों तो थे हमारे पास क्या, समुच्चय का निरूपण। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे अब हम। टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार, ठीक है। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय होते हैं बहुत सारे प्रकार के। जैसे नंबर फर्स्ट आएगा हमारे पास रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होता क्या है भाई, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, वो क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय या फिर खाली समुच्चय। अच्छा, समुच्चय को किस प्रकार से लिखते हैं अपन, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर द्वारा, ठीक है। अच्छा, समुच्चय होगा इसका मतलब ब्रैकेट, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये रिक्त समुच्चय। अच्छा, रिक्त समुच्चय को आप फाई के द्वारा भी लिख सकते हो। फाई का मतलब भी क्या होता है, रिक्त समुच्चय, ठीक है। तो समुच्चय ए रिक्त समुच्चय कहलाता है यदि उसमें कोई भी अवयव नहीं हो, या फिर अच्छा, अवयव, समुच्चय में अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट, एन ए। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसमें कितने हैं, 0, तो ये कहलाएगा समुच्चय ए रिक्त समुच्चय। इसके बाद आती है बात अपने पास सेकंड नंबर, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय मतलब सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव हो, वो कहलाता है सिंगलटन सेट या फिर एकल समुच्चय। एक सेट है हमारे पास ए, उसमें केवल अवयव है 2, एलिमेंट क्या है सिर्फ 2, सिर्फ 2 मतलब एक ही एलिमेंट है, वो क्या है 2। वो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालोगे आप, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 1, मतलब इस समुच्चय में केवल और केवल एक ही अवयव है, तो ये कहलाएगा एकल समुच्चय। नेक्स्ट नंबर 3, परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो या फिर परिमित हो, वो कहलाएगा परिमित समुच्चय। जैसे कोई भी सेट ए ले लो, इस प्रकार है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर जहां x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10। अच्छा, इसको पहले अपन लिखेंगे समुच्चय के रोस्टर रूप में, फिर पता लगाएंगे कि ये परिमित है या नहीं। देखिए x का मान क्या है, प्राकृत संख्या, और x का मान कहां तक है 10 से छोटा। प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अच्छा, इसमें अवयव कितने हैं टोटल, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए 10, ठीक है। तो इसमें कितने अवयव हैं 10, जो कि क्या है परिमित। मैंने बताया था ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित, सीमित या निश्चित हो, वो क्या कहलाएगा, एक परिमित समुच्चय कहलाएगा। तो ये है आपके पास एक परिमित समुच्चय। नंबर 4, अपरिमित समुच्चय। इनफाइनाइट सेट ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो या फिर अनिश्चित अवयव हो, वो क्या कहलाएगा अनिश्चित समुच्चय या फिर अपरिमित समुच्चय। सेट ए जो है वो है अपने पास कोई भी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्या 1 से लगाकर अनंत तक होती है, तो 1 2 3 4 से लगाकर अनंत तक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सेट परिमित होगा नहीं, ये सेट कहलाएगा अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कितना है इनफाइनाइट, कोई निश्चित नहीं है, इसलिए ये कहलाएगा अपरिमित समुच्चय। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 5, तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय मतलब दो समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाएंगे यदि उनमें अवयवों की संख्या समान है। जैसे एक सेट ए मान लिया, तुलना करने के लिए कम से कम दो सेट की आवश्यकता होगी हमें, तो दो सेट मानते हैं हम। एक सेट ए मान लिया मैंने 1 2 3, और दूसरा सेट मैंने मान लिया बी ए बी सी। हमने बताया तुल्य समुच्चय कब कहलाएंगे, जब दोनों में अवयवों की संख्या समान। मैं चेक करता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कितनी है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 3। इसमें भी 3 अवयव है, इसमें भी 3 अवयव है, तो ये दोनों सेट ए और बी क्या कहलाएंगे तुल्य समुच्चय। तुल्यता का साइन होगा ए इज इक्विवेलेंट ऑफ बी, सेट ए इज इक्विवेलेंट ऑफ बी, ये क्या कहलाएगा तुल्यता का चिन्ह है, ये तुल्य समुच्चय कहलाएंगे आपस में, इनमें अवयवों की संख्या समान, ठीक है।
उसके बाद नंबर 6, समान समुच्चय इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट वही बात हो गई, दो सेट के बीच में तुलना करेंगे कि समान है या नहीं। सेट ए मान लिया मैंने आपके पास, ए सी और डी। सेट बी मान लिया मैंने, डी सी और ए। देखो रोस्टर रूप में मैंने बताया कि किसी भी अवयव का क्रम परिवर्तन हो सकता है, रिपीटेशन नहीं होगा। तो देखो इसमें अवयव कौन कौन से, ए है, सी है और डी है। इसमें अवयव है ए बी है, सी बी है और डी बी है, चाहे उनका क्रम परिवर्तित होगा। जैसे इस सेट को लिखोगे ए सी डी, सेट बी को भी तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए को पहले लिख देंगे और सी और डी। अच्छा अवयव देखो इसमें एन ए इज इक्वल टू 3। फर्स्ट ए में कितना अवयव है, या सॉरी सेट ए में कितना अवयव है, 3। सेट बी में भी कितने अवयव हैं, 3। दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें अवयवों की संख्या के साथ साथ अवयव भी समान हो, ए सी सी और डी। तो उनमें दोनों में आपस में अवयव भी समान है, अवयवों की संख्या भी समान है, तो ये सेट कहलाएगा आपके पास समान समुच्चय। ये तो थे समुच्चय के कुछ प्रकार। अब आता है उप समुच्चय। ये भी टाइप्स ऑफ सेट में ही है। सबसेट, सेट ए मैं मान लेता हूं, दो सेट है हमारे पास। एक सेट है ए 1 2 3, एक सेट है बी 1 2 3 4 5। सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय या सबसेट कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो। जैसे सेट ए के अवयव है 1 2 और 3, सेट बी के अवयव है 1 2 3 4 5। तो सेट ए पूरा का पूरा इसमें उपस्थित है, तो सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपके पास उपसमुच्चय। समान समुच्चय बी उपसमुच्चय कहलाते हैं। जैसे एक सेट ए मान लिया मैंने 1 2 और 3, सेट बी भी इस प्रकार है 1 2 और 3। ठीक है, सेट ए पूरा का पूरा सबसेट कहलाएगा किसका, बी का। इसी प्रकार सेट बी सबसेट कहलाएगा किसका, ए का। आपस में क्या होंगे, इक्वल भी हो सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ऑल्सो ए इज इक्वल टू बी। तो ये बात पढ़ी हमने आज बीएससी फर्स्ट ईयर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जो कि था सेट एंड रिलेशन और फंक्शन। हमने पढ़ा सेट के बारे में। ये तो बेसिक चीजें थी जो क्लास 11th में आप पढ़ चुके थे। सेट क्या होता है, सेट किस प्रकार से लिखा जाता है, सेट के प्रकार। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बीएससी फर्स्ट ईयर बुक के क्वेश्चंस। तो अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं इसी प्रकार। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।